नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी पीटी रिजल्ट 2021 में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 49 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए 57 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली है। जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका रोल नंबर्स भी जारी किया है। जेपीएससी रिजल्ट पर फिर से विवाद बढ़ने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। जब तो ओएमआर शीट नहीं है तो जांचे क्या, रिजल्ट कैसे दिए? आपको ये कैसे पता चला कि फल्ला आदमी फल्ला कैटेगरी का नंबर ले आया, फल्ला कटअप में आ गया? जनरल का कटअप कैसे पता कर लिए? ओबीसी का कटअप कैसे पता कर लिए? और 40 दिन पहले से जो है आखिर ओएमआर शीट गया कहाँ? ये बोल रहे हैं इसके ओएमआर शीट नहीं मिल रहा। अब इतनी बड़ी संस्था बोल रही है कि ओएमआर शीट नहीं मिल रहा है, तो जो 4000 और पास किया है उसकी क्या गारंटी कि उसके पास ओएमआर शीट है? हमने जिसका नंबर बताया उसको उन्हें फेल कर दिया कि इसका ओएमआर शीट नहीं है। अरे जो 4000 और पास किए हैं 4200, अब उनका हमको रोल नंबर और नाम पता नहीं मालूम है। ये पूछेंगे तो उसका भी ओएमआर नहीं रहेगा। यानी किसी का ओएमआर नहीं है, खाली सेटिंग गेटिंग से पास है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, जिस तरीके से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, ओएमआर शीट न मिलने की बात जेपीएससी की तरफ से की गई है, ऐसे में क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई की जाएगी? क्या औपचारिक तौर पर किसी तरह की बात की घोषणा की गई है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही ये जेपीएससी अपने वेबसाइट पर जिस तरह से ओएमआर सीट को लेकर के 57 उम्मीदवारों का ये कहा गया है कि ओएमआर सीट मिल ही नहीं रहा है, उसमें 49 उम्मीदवारों का भी भविष्य अंधकार में लटक गया है। यानी उसकी रिजल्ट जो है पेंडिंग किया गया है। इसके पहले भी उसका रिजल्ट पास किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से जेपीएससी ने ओएमआर सीट की बात कर रही है, उसको लेकर के 49 उम्मीदवार का पीटी पर भी संशय लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से छात्र प्रतिनिधि कल राज्यपाल से भी मुलाकात करके उन्होंने इस बारे में संज्ञान भी लिया है, लेकिन आज इन वक्त पर जिस तरह से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी का जो वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है, यानी जो रिजल्ट जारी कर ये कहा गया है कि ओएमआर सीट है ही नहीं। यानी जिस दिन से पिछले 40 दिन पहले रिजल्ट पीटी का जारी करने के बाद ये लगातार सुर्खियों में है। आपको आपके संज्ञान में ये होगा कि लोहरदगा का एक स्कूल में एक ही सेंटर पर लगातार कई छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया था। उसी दिन से यह लगातार विवादों में है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से छात्र प्रतिनिधि मुलाकात भी किया। इसको लेकर के चेयरमैन यानी जेपीएससी चेयरमैन से भी मुलाकात करके इस बारे में अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह से अभी जेपीएससी अपनी वेबसाइट पर पीटी रिजल्ट में 49 उम्मीदवार यानी कुल मिलाकर 57 उम्मीदवारों का ओएमआर सीट नहीं मिलने की बात कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग या किसी भी लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होता है राज्य का, और द्वितीय क्लास का यानी सेकेंड क्लास ऑफिसर। जी निरंजन, लेकिन क्या जेपीएससी इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद इस तरह की गड़बड़ियों का मामला पहले भी सामने आया है, और एक बार फिर से ये बड़ा ऐलान अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करना छात्रों के भविष्य का सवाल है? बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार शुरू से यानी झारखंड जब से अलग हुआ है, यानी हम 2000 की बात करें जब झारखंड का निर्माण हुआ था, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है। कहीं न कहीं सभी रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में मामला गया है। इस रिजल्ट का भी मामला हाई कोर्ट में है। लेकिन निरंजन, सवाल तो ये भी है कि आखिर क्यों जेपीएससी में जो भी परीक्षा ली जाती है इनकी तरफ से, बिना विवादों की ये परीक्षाएं या इनका रिजल्ट पूरा ही नहीं होता?
जिस तरह से लगातार छात्र प्रतिनिधि यह मांग कर रहे थे कि छात्रों का यह कहना है कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट जो जारी किया था वो कैटेगरी वाइज रिजल्ट क्या था, यानी जनरल का रिजल्ट अलग था, ओबीसी का रिजल्ट अलग था, ट्राइबल, एससी, एसटी का अलग था। इसको लेकर के 4 कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था, तो ये कहना है जेपीएससी अभ्यर्थियों का कि इतनी गहनता से इसकी जांच पड़ताल करने के बाद रिजल्ट जारी किया है, तो यह अभी इन वक्त पर यह जेपीएससी क्यों कह रहा है कि 57 उम्मीदवारों का, यानी 57 जो पीटी का रिजल्ट जारी किया गया उसका ओएमआर। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां जेपीएससी पीटी रिजल्ट 2021 में एक और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने इस पूरे मसले पर कहा है कि जेपीएससी हमेशा विवादों में रहा है, ऐसे में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट नहीं मिल रहा है। ये एक गंभीर मसला है, इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। पीएससी के जो पीटी की परीक्षा थी उसके परिणाम पर प्रश्न उठा रहे थे कि एक ही रूम में 16 लोगों का सीरियल वाइज जिस तरीके से रिजल्ट निकला और जो पास कर गए, इस पे जेपीएससी ने संतोष पर जवाब नहीं दिया। कम नंबर लाकर उसी कैटेगरी के छात्र जो हैं वो पास कर जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले पास नहीं करते हैं और अब 57 ओएमआर शीट गायब है। तो ये ऐसा जेपीएससी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। जिस तरीके के एग्जामिनेशन में धांधली की बातें आ रही थी, फिर कहीं ना कहीं ये सारी बातें पुष्ट होती है। मुझे लगता है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के केसरिया गांव में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, और इस घटना में एक गर्भवती महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए गिरिडीह ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने धनबाद रेफर कर दिया। घटना के बारे में महिला के परिजन का आरोप है कि अर्जुन ठाकुर, विकास ठाकुर, अनु ठाकुर और मनोज ठाकुर ने लाठी डंडे से घर वालों पर हमला किया, मारपीट की। पीड़ित परिवार ने केस दर्ज भी कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं जमशेदपुर के घाटशिला में NH-33 पर टोल प्लाजा के निर्माण में जमीन अधिग्रहण किए जाने के बाद कम मुआवजा नहीं दिए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। 4 गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बेहद कम है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उनकी जमीन की कीमत प्रति डेसिमल 1,25,000 रुपए नहीं दिए जाते, वो अपनी जमीन पर टोल प्लाजा नहीं बनने देंगे। 6,000 रुपया पर डिसमिल दिया जा रहा है। आज के डेट में रोड किनारे 24,000 रुपया या 32,000 रुपया कट्ठा में सरकार अगर हमें जमीन कहीं उपलब्ध करा दे तो हम लोग जमीन ऐसे ही दे देंगे, लेकिन सरकार इसके हम लोग के साथ बहुत बेरुखी कर रही है। और इसके लिए हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से मतलब निवेदन करते हैं कि हम आदिवासियों और विस्थापित हो रहे लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग के लिए मतलब आगे का कार्रवाई करें। हम लोग का घाटशिला प्रखंड के जो उल्दा पंचायत का गाँव पुतड़ू और सीधाडांगा के जो गांव है, वहाँ का NH के दायरे में जो जितना वहाँ के गाँव वाला का जो है जमीन जा रहा है, तो वो जमीन का जो है सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पे टोल प्लाजा बना रहा है। और अब अगली खबर बोकारो से, जहां आदिवासी लड़की का यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बोकारो महिला थाने में बोकारो स्टील में काम करने वाले युवक हिरेन सिंह पर यह मामला दर्ज कराया। इस मामले में महिला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। युवती मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है। युवती ने आरोप लगाया है कि बालीडीह थाना क्षेत्र के टाड़ बाराडीह के रहने वाले हिरेन सिंह ने 4 सालों तक शादी का झांसा देते हुए उसका यौन शोषण किया। इस बीच उसने मंदिर में जाकर लड़की की मांग में सिंदूर डालकर शादी भी कर ली। इस दौरान घर वालों से बात करने के नाम पर उसने लड़की का गर्भपात भी कराया, लेकिन जब लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मामला है कि उसे शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग चलाया गया और जब शादी करने के बाद लड़की के द्वारा बताया गया तो वो उससे मुकर गया है
और इसी के विरुद्ध उस लड़के के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लड़का अभी सेल में ही ईएमडी विभाग में ट्रेनिंग करके वो वहाँ पे नौकरी करता है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में महिलाओं के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। रेखा शर्मा झारखंड के दौरे के क्रम में रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित सैकड़ों मामले पुलिस के पास लंबित है, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। रेनपास में ठीक हो चुकी महिलाओं के घर वापसी नहीं किए जाने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। महिला आयोग की अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रेनपास को अपने पत्र के माध्यम से एक महिला को एडमिट कराने संबंधी मामले पर भी सवाल खड़े किए। यहाँ पर है विच हंटिंग का है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल यहाँ का मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है, और उस पे ग्राउंड लेवल पे अभी भी काम नहीं हो पा रहा। आपने मुझे ये पता चला बात करने पे कि यहाँ एक्ट पास कर दिया गया, उसके अगेंस्ट कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ग्राउंड पे। वहीं गिरिडीह के तीसरी थाना के कर्णपुरा गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही थी। इस दौरान ही किसी ने चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दे दी। टीम के सदस्य तीसरी और लोकाई पुलिस को लेकर पहुंची और शादी को रुकवाया। दोनों लड़कियों को चाइल्ड लाइन की टीम अपने साथ ले गए। इस दौरान शादी करने आए दोनों लड़कों को भी टीम लेकर कई बॉन्ड भरने के बाद दोनों को छोड़ा गया। 10:98 पर सूचना किया गया था कि जो गोलगो पंचायत के वहाँ के बगल में कर्णपुरा गांव है, वहाँ 2 लड़की का शादी हो रहा है, और उसी सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन की टीम सभी सदस्य ने हम लोग वहाँ गांव गए और गांव में देखा कि वहाँ डीजे बज रहा है, लोग सब जुटे हुए हैं, शादी की तैयारी चल रहा है। और हम लोगों ने उसको समझाया गाँव वाले को कि भाई तुम लोग अपनी शादी नहीं करो, अभी कम उम्र है, लेकिन लोग नहीं माने, लोग नहीं समझे कि नहीं हम लोग शादी करवे करेंगे। वहीं रामगढ़ के रजरप्पा के भुचंगडीह में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 10 हाथियों के झुंड ने खेत में लगे धान, आलू सहित अन्य सब्जियों को नुकसान पहुंचा दिया। हाथी खलिहान में रखे धान को भी खा गए। हाथियों के उत्पात के बाद भी वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसान परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 2 महीने से रजरप्पा मंदिर के इलाके में लोग रात भर रथ जग्गा कर रहे हैं। हाथियों का झुंड कभी भी आ धमकता है। उन्होंने हाथियों को भगाने और फसल के मुआवजे की भी मांग रखी है। हम लोग के गांव भुचुंडी में करीब 4 महीना से हाथी का आतंक फैला हुआ है। हम लोग का लेढ़ी टुंगरी, जनिया मारा और भुचुंडी के जितने भी धान हम लगाए थे, सभी धान को हाथियों ने खाकर ख़त्म कर दिया है। अब आलू, गोभी, बैगन, टमाटर इत्यादि, राहर, जितने भी फसल था, आज रात भर हाथियों का आतंक रहा और सभी फसल को नष्ट कर दिया है। लगभग 4 महीने से हाथियों का आतंक हमारे गांव में है। पूरा धान हम लोग का लगभग सफाया कर दिया गया है और आलू का फसल हम लोग का पूरे गांव में आज रौंद कर बर्बाद कर दिया गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम श्रीमान वन विभाग के अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि फसल का मुआवजा जांच कराकर दिलाने और हाथियों को यहां से भगाने का प्रयास करें। वहीं नए वेरिएंट की आशंका के बीच रांची में भी लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के ही सब्जी की खरीदारी करते दिखे। ग्राहक हो या दुकानदार, सब बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। सवाल करने पर लोग बहाने बनाते दिखे। देखिए संवाददाता निरंजन की ये रिपोर्ट। रांची के सबसे बड़ा सब्जी मंडी नागाबाग खटाल में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ जो सब्जी के विक्रेता हैं वह अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हैं। ये बताएं, कोरोना की तीसरी लहर, आप चेहरा पर मास्क क्यों नहीं लगाए? जब देखें मास्क, आपको पता होना चाहिए कि तीसरी लहर आ चुकी है, क्यों मास्क नहीं लगाए? इधर ये भी देखें खड़े हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? कपड़ा है
और सबसे बड़ी बात है कि जो दुकानदार देखिए यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, यह भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं ढके हैं। अब ये बताएं कि जो तीसरी लहर है, तीसरी लहर आ चुकी है, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? लगाए, मास्क लगा रहे हैं। देखिए, जब कैमरे के सामने इनसे बात किया तो ये मास्क खोजने लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर के कई राज्यों में कई मामले सामने आए हैं। यहाँ देखिए मेरे सामने एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल है। आंटी आंटी मास्क क्यों नहीं लगाए आप? क्या कर ना, मास्क है नहीं है, घर में है। तो घर में है तो मास्क भूल गए, मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ। देखिए, जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा कि मास्क मेरे घर में भूल गए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से लोग मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं और ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर है यानी थर्ड वेव का दस्तक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे दुनिया में दस्तक दे चुकी है। रांची से अमित के साथ निरंजन। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए लो प्रोडक्शन कैपेसिटी और उससे जुड़ी बातें जो जरूरी है। देखिए मिशन साहस सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। स्टील की तरह जिनके इरादों में मजबूती है और स्टील की तरह ही जिनकी कामयाबी आज चमक बिखेर रही है, वो हुनरमंद उद्यमी है आनंद कुमार। बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन में आरती एंटरप्राइजेस के नाम से आनंद कुमार अपना कारोबार चला रहे हैं, जहां स्टील के कई तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। आनंद कुमार दिल्ली में बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन अचानक महामारी के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई। ऐसे में आनंद कुमार घर वापस लौट आए। उन्होंने ठान लिया था कि मुश्किलों का जमकर सामना करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर खुद का काम शुरू करेंगे। दिल्ली में अपना काम चल रहा था तो लॉकडाउन में घर आए थे तो पता लगा कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है। पीएम सर से मिले तो उनको बताया कि जी हम बर्तन बनाते हैं, हमारा काम दिल्ली में है। तो सर बोले कि ठीक है आप काम करिए। तो हमने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया, उन्होंने जगह दे दिया और हम अपना काम शुरू कर दिए। मेन सहयोग तो डीएम सर से मिला और बाकी सब लोगों से मिला, सब जगह से सहयोग मिला। उद्योग भवन से भी पूरा सपोर्ट मिला, बिजली विभाग ने भी अपना बढ़िया से काम किया और मतलब सब जगह से सपोर्ट बढ़िया मिला। अत्याधुनिक मशीनों और कुशल कारीगरों के जरिए आरती एंटरप्राइजेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं और बेहद मुनासिब कीमत पर बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं। स्टील के लगभग सब बर्तन बनाते हैं, कटोरा, थाली, प्लेट और किचन टूल वगैरह भी बनाते हैं। और अपना अभी रांची भी जा रहा है माल, मुजफ्फरपुर जा रहा है, बेतिया में भी जा रहा है, नरकटियागंज भी जा रहा है, कुछ गोरखपुर भी जा रहा है। कड़ी मेहनत, संकल्प और लगन से आनंद कुमार ने न सिर्फ खुद को निर्भर से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज अपने स्टार्टअप के जरिए वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। काम तो सब यहीं आसपास के लोग काम कर रहा है। कुछ लोग रामगढ़वा का है, इधर अपना सिवान वगैरह का है, कुछ चंपारण के भी लोग हैं। हाँ, मतलब 20 आदमी के आसपास काम कर रहे हैं। छोटी सी शुरुआत को बुलंद हौसलों से आगे बढ़ाने वाले आनंद कुमार सफलता के इस सफर को नई मंजिलों और ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये सपना है इसको बड़े स्केल पे काम करें। अभी तो 15-20 आदमी काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 100-200 आदमी काम करे, बड़ी कंपनी हो और अपना पूरा हिंदुस्तान में अपना माल जाए। अभी तो स्टेट में ही जा रहा है, लेकिन आगे उम्मीद है कि पूरा देश में माल जाएगा अपना। असफलता के डर को पीछे छोड़कर संघर्ष और साहस से अपने सपने को सच करने वाले उद्यमी आनंद कुमार को हम करते हैं सलाम। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।